नमस्कार मित्रों। श्री हरिपाद जी द्वारा स्थापित इस्कॉन की जो अवधारणा नशेड़ी गंजेड़ी यूरोपीय देशों में रहने वाले युवाओं को एक आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाकर मानसिक शांति देने के प्रयास के रूप में आरंभ किया गया था, वह धीरे धीरे अपना विस्तार पूरी दुनिया में वहां तक लेकर चला गया है कि अब शायद ही कोई दुनिया का ऐसा देश हो जहां पर इस्कॉन द्वारा अपने प्रभाव को स्थापित न किया गया हो। जब भी आप यह समझ जाते हैं कि प्राकृतिक जगत में रहते हुए प्राकृतिक सोच, प्राकृतिक मस्तिष्क के अतिरिक्त मानव द्वारा जिस कृत्रिम दुनिया का निर्माण करके एक कृत्रिम सोच को भी अपने चारों ओर विकसित किया गया और उस कृत्रिम सोच को उसने संस्कृति का जो नाम दिया, उस संस्कृति की भी अपनी क्षमता है और उस संस्कृति में भी लोगों को जीवित रखने की क्षमता है। इस कारण से एक अभाव की जो संस्कृति उत्पन्न हुई, उस अभाव की संस्कृति ने मस्तिष्क में या प्राकृतिक दिमाग और अप्राकृतिक सोच के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि जिन लोगों की मुट्ठी में जो दुनिया में विस्तार अप्राकृतिक जगत में हुआ, उसके ना आने के कारण एक क्षोभ पैदा हुआ, उदासी पैदा हुई, निराशा पैदा हुई। उसको भूल जाने के लिए उन्हें सबसे अच्छा कार्य नशा लगने लगा। जबकि भारतीय अध्यात्म में, भारतीय दर्शन में संतोषम परम सुखम की व्याख्या की गई है। आज कितने लोग नौकरी करने के बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में प्राकृतिक तत्व कम हो चुका है। वह यह मानकर नहीं चल रहे हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ उनका नहीं है। यह बात सिर्फ इसलिए पैदा हो गई क्योंकि हम एक रिफ्लेक्सिव सोसाइटी को जीने लगे। उस परावर्तित समाज को घर बैठकर सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में जीने वाले व्यक्तियों का जीवन देखकर, इंग्लैंड में जीने वालों का देखकर हम उस तरफ भागने लगे। लेकिन वहां के लोगों ने जब भारत की शांति, सौहार्द, भाईचारा, परिवार, संस्कृति को समझा तो शांति के लिए वह इधर भागने लगे। और इसी को इस्कॉन ने समझकर जिस तरह का विस्तार दिया, जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा, उसके आधार पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जीवन में सब कुछ पाने के बजाय जो मुट्ठी में है उसका संपूर्ण आनंद लेना ही जीवन है।